सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार, छोटों को शुभकामनाएं। आज का विषय है गंगू तेली से राजा भोज तक का संघर्ष। विषय सबके दिलो दिमाग में छा जाने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति राजा भोज बनना चाहता है। परंतु जो लोग गंगू तेली से राजा भोज बने, उन्होंने इस कहावत को सिद्ध करने की कोशिश करी कि यदि हम किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये हमारा अपराध नहीं है, परंतु यदि हम गरीब मर जाते हैं तो ये हमारा सरासर अपराध है, क्योंकि हमने वो संघर्ष, वो परिश्रम नहीं किया जिसके कारण हम गंगू तेली से राजा भोज बनकर कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज की कहावत को ठीक करने में, सुधारने में अपना बड़प्पन निभा पाए। जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग परिश्रम नहीं करते, जो लोग प्रातः उठकर योग नहीं करते, जो लोग बड़ों को नमस्कार नहीं करते, जो लोग समाज के और देश के प्रबुद्ध लोगों का सम्मान नहीं करते, वे लोग कभी भी गंगू तेली से राजा भोज नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी सोच, उनके कार्यकलाप उस स्तर के नहीं होते जो सारे समाजों को, सारी जातियों को, सारे धर्मों को स्वीकार्य हो। और जो लोग गरीब परिवारों में जन्म लेके राजा महाराजा बन गए, तो उनकी कार्यशैली ने, उनके तप ने, उनकी सोच ने, उनकी शिक्षा ने, उनके टीम वर्क ने उनको इस लायक बनाया ताकि वे लोग राजा भोज बन पाए। उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। शहीद आजम भगत सिंह ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को इतना प्रबुद्ध और साम्राज्यपूर्ण बनाया कि वे स्वयं तो राजा भोज बने ही गए, साथ में अपने कार्यकलापों के कारण इस समाज को, इस देश को, इस देश के पिछड़े वर्ग को, इस देश के अशिक्षित वर्ग को भी राजा भोज की श्रेणी में ला पाए। और उसका परिणाम मोदी और योगी के रूप में बहुत सारे लोग, अंबानी के रूप में, बिरला के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। और इन लोगों की कहानी हम लोगों को इसलिए जागरूक करती है कि हम निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हुए अपने जीवन को स्वस्थ, मस्त, धनवान, परोपकारी और ऐसा बना दें ताकि इस शरीर का एक एक कण, एक एक क्षण और एक एक पल केवल और केवल
विकास के मार्ग पे चलें। हमारा जब विकास होगा, जब हम राजा भोज की स्थिति में आएंगे, गंगू तेली की स्थिति से अपने को बाहर निकालेंगे, तो औरों की सेवा कर पाएंगे, धर्म लाभ दे पाएंगे, ले पाएंगे, राष्ट्र लाभ ले पाएंगे, दे पाएंगे, और इस भारत की जनशक्ति, धन शक्ति और संसाधन शक्ति को विश्व महाशक्ति बना पाएंगे। जैसे बाबा रामदेव ने एक गरीब परिवार में जन्म लेके, बालकृष्ण आचार्य जी ने एक गरीब परिवार में जन्म लेके अपनी बौद्धिक शक्ति के कारण स्वयं को राजा भोज की स्थिति में लाके खड़ा किया। ये उनका बड़प्पन है कि आज भी वो अपने को गंगू तेली मानते हुए समाज की विभिन्न प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा का पूरा लाभ हमें ही नहीं पूरे विश्व को मिल रहा है, और जिसके कारण भारत 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है, पूजा जाता है, सम्मान पाता है, सम्मान करता है। ऐसे और भी उदाहरण हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। हम मुजफ्फरनगर के वीतराग, पद्मश्री, पद्म भूषण स्वामी कल्याण देव जी का उदाहरण लेके अपनी बात बढ़ा सकते हैं, जो अपना कन कन पैदल चलते हुए गरीब की झोपड़ी का अन्न ग्रहण करते हुए अनेकों शिक्षा संस्थान, अनेकों अस्पताल, अनेकों शुगर मिल, अनेकों कन्या विद्यालय, अनेकों महाविद्यालय बनाने के साथ साथ न जाने कितने लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर पाए कि आपको गंगू तेली से यदि उभर के राजा भोज बनना है तो सत्कर्म करो, आगे बढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो, किसान की मदद करो, सकारात्मक यहाँ से रहो, सकारात्मक यहाँ से रहो, सकारात्मक इन कानों से रहो, और सकारात्मक इस जवान से बोलते हुए जो 32 दांतों के बीच में रहती है, अपने स्वाभिमान को बढ़ाओ। रामलीला देखने जाओ तो इसलिए देखने जाओ कि भगवान राम को जब राज तिलक होने जा रहा था तो वनवास हो गया, और उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानते हुए स्वयं को वनवास से लौटने के बाद आदर्श पुरुष भगवान श्री राम के रूप में सम्मान पाया, और जो सम्मान राजा भोज से भी ज़्यादा है, जो सम्मान पूरे विश्व में है। यही उदाहरण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए सिद्ध होता है कि वो एडवोकेट की जॉब करने के हिसाब से साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए, परंतु अंग्रेज़ों के अत्याचार के विरुद्ध जब वो बोले तो भगवान ने उन्हें शक्ति दी, और उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि पाकर, सम्मान पाकर ये सिद्ध किया कि हम अपने सत्कर्मों के कारण स्वयं को गंगू तेली से राजा भोज की स्थिति में लाके खड़ा कर सकते हैं, जन सेवा कर सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, स्वयं भी बढ़ें, औरों को बढ़ाएं, आगे चलें, और इस देश के तिरंगे की आन बान शान के साथ चहुमुखी विकास निरंतर करते रहें, ताकि हर कोई गंगू तेली राजा भोज बनने की स्थिति में आके इस देश को विश्व महाशक्ति बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, जो आप मिस कॉल करते हैं, समय समय पे परामर्श करते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं, उसी से प्रभावित होकर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। निरंतर अपना प्यार बना के रखिए और अपने सब्जेक्ट लिखते रहिए, ताकि अपनी
माता के प्रति मैं भी कृतज्ञ होके अपने सुझाव, अपनी बात, अपनी सोच, अपनी मौज आप तक भेजता रहूं और आपको गंगू तेली से राजा भोज बनने में सहयोग कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।